सलातो व तस्लीम की आमद से पहले, मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले लोग बेटियों को जिंदा दफन करते थे। यही बेटियां थी जो जुए में हारी जाती थी, यही बेटियां थी जो खरीदी और बेची जाती थी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने उस दौर में, जिस दौर में लोग बेटियों को जिंदा दफन करते थे और बेटी का बाप होना ऐब तसव्वुर करते थे, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं मोहम्मद बेटियों का बाप बन करके आया हूं। जिसको कुरान रहमतुल लिल आलमीन कहता हो, जिसे कुरान या अय्युहल मुज़म्मिल कहता हो, जिसे कुरान या अय्युहल मुद्दस्सिर कहता हो, जिसे कुरान ताहा और यासीन जैसे मुक़द्दस अलकाबात से याद करता हो, वो रसूल फरमाते हैं कि मेरा तारुफ ये है कि मैं बेटियों का बाप बन करके आया हूँ। इसका मतलब ये है कि बेटियों का बाप होना ये ऐब नहीं है बल्कि फजीलत की बात है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने एक मकाम पर यहाँ तक फरमाया कि जिसके यहाँ बेटी पैदा हो और वो खुशी करे और उसका अच्छा नाम रखे, अच्छी तरबियत करे और अच्छे घराने में उसकी शादी कर दे, ऐसा बाप और मैं जन्नत में इतने करीब होंगे, यूं फरमाया इतने करीब होंगे जैसे ये दो उंगलियां करीब है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत अता फरमाई। फिर एक मकाम पर फरमाया कि जिस घर में बेटी पैदा होती है 70,000 फरिश्ते उस घर में नाजिल होते हैं और उसको चारों तरफ से बेटी को घेर लेते हैं और उसके सर पे हाथ रखकर वो फरिश्ते कहते हैं, ए कमजोर जान से पैदा होने वाली कमजोर जान, यानी औरत सिनफ नाजुक है, कमजोर है, तो वो फरिश्ते कहते हैं, ए कमजोर जान से पैदा होने वाली कमजोर जान, तुझे मुबारक हो और तेरे बाप को मुबारक हो कि जब तक तू इस घर के अंदर मौजूद रहेगी हम लोग भी इस घर के अंदर मौजूद रहेंगे। यानी जिस घर में बेटी परवरिश पाती है उस घर में 70,000 फरिश्तों का बसेरा रहता है। आप गौर फरमाएं, एक तो नहीं 70,000 फरिश्ते, और जब तक वो बच्ची दुल्हन बन करके निकल नहीं जाती घर से उस वक्त तक उस घर में 70,000 फरिश्तों का डेरा होता है। लेकिन ये उसी बच्ची के लिए है जिसके माँ बाप बेटी की कद्र जाने, बेटी की अहमियत जाने। बेटी क्या है? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने उस दौर में जबकि बेटियां दफन की जा रही थी, बेटियों का बाप कहलाना ऐब समझा जा रहा था, उस वक्त मेरे आका अपनी शहजादी के लिए उठ करके खड़े होते, उनकी पेशानी चूमते, अपनी जगह पे बिठाते और फरमाते, फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान। एक मकाम पे फरमाया, फातिमा तो बदअतो मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। इससे जहां उनकी फजीलत पता चली। देखिए फजीलत के मामले में तो कोई औरत हजरत हव्वा के दौर से लेकर इमाम महदी तक या हजरत आदम के दौर से इमाम महदी तक कोई भी औरत जनाब सैयदा की अजमत और शान और रिफात और बुलंदी का कोई मुकाबला नहीं कर सकती। किसी खातून को वो शान हासिल नहीं है जो शान सैयदा कायनात मखदूमा को हासिल है। लेकिन बात इतनी है, जहां ये सैयदा की फजीलत है वहां एक बेटी का मकाम भी अल्लाह के रसूल बता रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहजादी से फरमाया कि वो मेरे जिगर का टुकड़ा है, और यहां तक फरमाया फातिमा